अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं हम जो टीचिंग पोस्ट्स के रिलेटेड है कि जो टीचिंग पोस्ट्स की एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं टीचर्स पीजीटी और टीजीटी के टीचर जो है या प्राइमरी टीचर जो है उनके एडवर्टीज़मेंट के हवाले से बात करेंगे और इनमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसके लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक इसी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल जो है या नवोदय विद्यालय स्कूल जो है उनके लिए जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी या पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हो चुके हैं। चूँकि हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ डिटेल वाइज पोस्ट जो है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स या उसके इक्विवेलेंट्स जो पोस्ट हैं, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल की पोस्ट भी आप देख सकते हैं और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी। लेकिन हमारा जो फोकस इस वीडियो में रहने वाला है वो जनरल एस्पिरेंट्स के लिए है, इसलिए हमारा फोकस इस वीडियो में ज़्यादातर टीचिंग पोस्ट्स के लिए जिसमें पीजीटी और टीजीटी रहेगा, इसलिए हम पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट्स के रिगार्डिंग ही इसमें ज़्यादातर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएंगे कि पीजीटी और टीजीटी की जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें मास्टर्स डिग्री या ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, लेकिन मास्टर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट या बैचलर्स डिग्री और उस बैचलर्स या ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना लाजमी है जिस सब्जेक्ट के लिए आप एज टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसमें मास्टर्स के साथ साथ आपको बीएड होना लाजमी है हर एक पीजीटी के लिए, और इसके साथ साथ जो टीजीटी है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो आप हमारे यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना लाजमी है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके लिए बीएड जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि हर एक टीचिंग पोस्ट के लिए बीएड होना लाजमी है। और ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वहाँ आपको, अगर आप एज टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अप्लाई कर रहे हैं, जो आप यहाँ सीरियल नंबर 7 पे देख रहे हैं, इसके लिए आपके लिए लाजमी जो है वो आपको ग्रेजुएशन होना लाजमी है और इसके साथ साथ बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, यानी कि फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिज़िकल एजुकेशन वैकेंसीज के लिए आपके पास मास्टर्स या ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएड होना लाजमी है। अगर हम आपको यहाँ दिखाएंगे सब्जेक्ट वाइज, पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो पीजीटी और टीजीटी जो है ये नवोदय केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ नवोदय विद्यालय यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट शायद जो पीएससी ने जो एडवर्टाइज़ किए थे उतने पोस्ट उसमें नहीं थे, उतने सब्जेक्ट्स इसमें नहीं थे। लेकिन आज जो आप नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, यहाँ आपको तकरीबन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे विद गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज़। अगर आप यहाँ हिंदी के देख रहे हैं अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे पीजीटीज़ की, पीजीटीज़ में जो यहाँ आप हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं यहाँ, और इसके साथ साथ आप यहाँ कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देख सकते हैं। हम आपको एक कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ नहीं बता सकते कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन है, एलिजिबिलिटी है या टोटल वैकेंसी जो है उसमें हम बात ज़रूर करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे कि जो अर्बन या अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल जो है ओपन कैटेगरी जो उसके लिए 615 वैकेंसीज जो है आप यहाँ देख सकते हैं। OEWS के लिए 141 टोटल वैकेंसीज है, OBC के लिए 390, SC 214, ST के लिए 105। टोटल वैकेंसी जो आप यहाँ देख रहे हैं वो 1465 है, और 1465 जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1465 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के लिए इन केवीज़, और इसके साथ अगर हम पीजीटी से एनवीज़ देखेंगे वो अब हम अलग से देखेंगे। अगर हम ये टोटल वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं, इस टोटल वैकेंसीज में से हिंदी के लिए 124 पोस्ट्स हैं,
इंग्लिश के लिए टोटल 164 वैकेंसीज़ हैं, फिजिक्स के लिए 213 है, केमिस्ट्री के लिए 204 है, मैथ के लिए 80 है, बायोलॉजी के लिए 127 है, और हिस्ट्री के लिए 75 है, जियोग्राफी के लिए 73 है, इकोनॉमिक्स के लिए 129 है, कॉमर्स के लिए 96 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 176 हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 है, और ये कुल मिलाकर टोटल जो है ये 1465 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के लिए, यानी कि JKPSC से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ अवेलेबल है। अगर हम यही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि PGT जो है ये PSC के लेक्चर के बराबर होता है, इस चीज़ को आप समझिए, जो PSC का लेक्चरर जो है वो PGT के बराबर होता है। अगर हम इन्हीं PGTs को यानी लेक्चरर लेवल पोस्ट PGTs को, ये केंद्रीय विद्यालय हैं, अगर हम इनको नवोदय विद्यालय स्कूल्स में देखेंगे तो इनमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 1513, यानी कि 1513 आप यहाँ देख रहे हैं, और 1513 और आप प्लस 1465, ये टोटल है ऑलमोस्ट ये 3000 आएंगे, लगभग के करीब 3000 आएंगे सिर्फ और सिर्फ PGT यानी कि लेक्चर लेवल पोस्ट्स, इंक्लूडिंग नवोदय विद्यालय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हिंदी के, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, और ये कुल मिलाकर केंद्रीय विद्यालय में 1500 यानी कि 1513 है। अगर ये आप देखेंगे ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि लेक्चर लेवल पोस्ट जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज जो आसामीज़ है, गारो है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, टोटल, यहाँ आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स या जो मॉडर्न लैंग्वेज हैं उनके डिफरेंट पोस्ट्स देख रहे हैं। और इसके बाद अगर हम टीचर्स की बात करें, जैसे हम JKSS में जनरल लाइन टीचर की बात करेंगे, यहाँ तो हम बात कैसे करेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, और यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है ये जनरल लेवल टीचर के बराबर होता है, बल्कि उससे एक सेटअप ज़्यादा है, क्योंकि जो जनरल लाइन टीचर JKSSB के ग्रेड जो लेवल 5 होता है, और यहाँ जो TGT जो है वो लेवल उससे 5 से ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी की सब्जेक्ट्स के लिए एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है, ये सिर्फ हम केंद्रीय विद्यालय स्कूल की बात करें। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्पेशल एजुकेटर एज TGT, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 2794, यानी कि 2794 पोस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ जो है 493 स्पेशल एजुकेटर के लिए है, या आप 413 यहाँ देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं, या यहाँ 529 सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए हैं, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट। और इसके बाद एक अच्छी खबर जो है, न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट जो है वो लाइब्रेरियन साइंस से के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के हैं, कि लाइब्रेरियन की पोस्ट भी यहाँ है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट हैं, EWS के लिए 14 है, OBC से 39 है, SC के लिए 22, ST के लिए 11, और कुल मिलाकर 147 पोस्ट जो है वो लाइब्रेरियन के भी है। फिर अगर हम यहाँ नवोदय विद्यालय के स्कूल की बात करेंगे, चूँकि यहाँ हमने केंद्रीय विद्यालय की बात की है, यहाँ हम देखेंगे नवोदय विद्यालय स्कूल्स की पोस्ट जो है वहाँ भी टीचर के पोस्ट हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिन्हें हम कहते हैं। इनमें हिंदी है, इंग्लिश, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जिसे कहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, TGT फिजिकल एजुकेशन मेल, TGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल, TGT आर्ट, TGT कंप्यूटर साइंस, TGT म्यूज़िक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर, और इसमें कुल मिलाकर जो पोस्ट जो है वो 2978 है। जैसे कि यहाँ 2978 जो है, यहाँ हम देख सकते हैं 2794 जो है ये ऑलमोस्ट 58 यानी कि 5800 प्लस वैकेंसीज आते हैं सिर्फ और सिर्फ TGTs यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है, जो जनरल लाइन टीचर के लेवल के एक लेवल ज़्यादा है। फिर इसके बाद जैसे हमने मॉडर्न इंडिया के मॉडर्न लैंग्वेजेस के PGTs देखे हैं, यहाँ हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 3rd लैंग्वेज में देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट लैंग्वेज हैं, यहाँ उर्दू भी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या प्राइमरी टीचर्स के केंद्रीय विद्यालय स्पेशल एजुकेटर PRT है, PRT म्यूज़िक है, इसमें कुल मिलाकर जो है 3365 पोस्ट जो है टोटल है, यानी कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स के टीचर जो TGTs, PGTs या प्राइमरी टीचर जो है हज़ारों की तादाद में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। यहाँ PRT की केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ है 3365,
इसके बाद अगर हम नॉन टीचिंग की बात करें, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हम ज़्यादातर टीचिंग लाइन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमें जनरल एस्पिरेंट्स की बात करनी है जो इस वक्त टीचिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग पोस्ट्स के लिए जो JKSV की तरफ से आने वाले हैं उनका वेट कर रहे हैं। इसलिए हम इस वीडियो में भी टीचर पोस्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ पोस्ट जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन टीचिंग के हैं, लेकिन उसमें कुछ पोस्ट जो है जिनके लिए एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। ये ऐसी पोस्ट जो है नॉन टीचिंग पोस्ट्स के जहाँ BEd आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें BEd की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप देखिए कि टीचिंग के लिए BEd ज़रूरी है, लेकिन यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए BEd नॉट नेसेसरी है, यानी कि इसमें BEd की होना लाजमी नहीं है। आप यहाँ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714 पोस्ट्स है या जो सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट जो है वो 280 है। इसके बाद मज़ीद कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट जो है नवोदय विद्यालय में, उसमें भी जूनियर सेक्रेटेरिएट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है या MTS स्टाफ है। और उसमें जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट की कुल पोस्ट 552 है, लैब अटेंडेंट के लिए 162 है, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है 46 है और मल्टीटास्किंग के लिए 24 कुल पोस्ट्स है। लेकिन मैं आपको फिर से ये रिपीट करूँगा कि जो भी टीचिंग पोस्ट्स के लिए उनके लिए BEd होना लाजमी है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएंगे कि जो PGT के लेवल जो है उनकी लेवल 8 जो है आप देख सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके स्पेशलाइजेशन हो। जैसे कि यहाँ कॉमर्स के लिए MCOM होना ज़रूरी है। PGT कॉमर्स के लिए आप यहाँ नवोदय विद्यालय में आप कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए और उसके बाद MCOM डिग्री होनी चाहिए या अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको MCOM होना लाजमी है। अगर किसी के पास अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हो वो एलिजिबल नहीं है यहाँ। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है कंप्यूटर साइंस